नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम लकी मंगल के विषय में चर्चा करेंगे। एक ऐसा मंगल जो कि अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक के जीवन में बदलाव करने की क्षमता रखता है। न केवल जातक को क्षमता देता है अपितु उसके कार्यों को भी आसान कर समाज में उसका दबदबा कायम कर देता है। ऐसे मंगल के विषय में आज के वीडियो में सरल उदाहरणों के माध्यम से हम जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मंगल ग्रह से संबंधित उदाहरणों पर विचार करने से पहले हम संक्षिप्त में थोड़ा मंगल ग्रह को जान लेते हैं। देखिए, मंगल ग्रह की बात करें तो ये साहस के कारक हैं, इसके अलावा छोटे भाइयों के कारक हैं, जीवन में पराक्रम के कारक हैं, शरीर में रक्त के कारक हैं। यानी बिना मंगल की ऊर्जा के जीवन में तरक्की नहीं पाई जा सकती। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आपकी कुंडली के अंदर पराक्रम भाव के स्वामी के अलावा मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, क्योंकि मंगल एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग आप अपने जीवन को बदलने के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान देखना होगा कुंडली के अंदर कि मंगल ग्रह कुंडली में शुभ होकर बैठे हुए हैं या अशुभ होकर। मंगल ग्रह यदि किसी भी भाव में बैठ जाएं तो वहां पर राशि का अंक देखिए आप। यदि राशि आपको 1 लिखी मिले यानी मेष राशि मिले या फिर वृश्चिक राशि मिले यानी 8 नंबर की राशि मिले तो समझ लीजिए कि मंगल ग्रह स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा किसी भी भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हों, राशि का अंक देखें 10 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि यहां पर मकर राशि, और मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। लेकिन यदि किसी भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हों, वहां पर राशि का अंक आपको 4 लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए कर्क राशि है, और कर्क राशि में मंगल ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देते। ध्यान रखिए, मंगल ग्रह यदि नीच अवस्था के हो गए हैं तो डिग्री वाइज जरूर चेक करिएगा, क्योंकि 28 डिग्री तक ये नीच अवस्था के माने जाते हैं। लेकिन मंगल नीच के हो जाते हैं तो आप ये भी देखें क्या मंगल की नीचता भंग हुई है या नहीं। मंगल की नीचता यदि भंग हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में फिर मंगल ग्रह के हमें सामान्य फल देखने को मिलेंगे, और यदि मंगल की नीचता भंग नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में अशुभ फल इसकी दशा या अंतरदशा के दौरान दिखाई दे सकते हैं। तो मंगल ग्रह को समझने के लिए मैंने पहला सूत्र इस प्रकार से लिया है। ध्यान रखिए, मंगल ग्रह यदि कुंडली के दशम भाव में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर कारक लग्नों में जैसे कि मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न, इन लग्नों में मंगल ग्रह कारक होते हैं। तो मंगल ग्रह कारक लग्नों के अंदर दशम भाव में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को अच्छा लाभ देंगे। जिन भावों के वह स्वामी बनते हैं उन भावों से संबंधित, और जिन भावों पर इनकी दृष्टियां जाएंगी जो कि मित्र दृष्टियां हों तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंगल ग्रह मित्र राशि के होकर, क्योंकि सिंह राशि है और जो कि मंगल की मित्र राशि मानी जाती है, बैठे हुए हैं तो कार्य क्षेत्र में जातक का दबदबा बना रहेगा। मंगल की दशा या अंतरदशा के दौरान कार्य क्षेत्र में लाभ जातक को मिलता है, इसकी संभावनाएं बिल्कुल बनती हैं। इसके अलावा जातक भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख भी भोग सकता है। कंस्ट्रक्शन से संबंधित लाभ जातक को मिल सकता है, बशर्ते कि मंगल ग्रह किसी भी रूप में पीड़ित नहीं हो रहे हों। ध्यान रखिए, मंगल के पास पर्याप्त रूप से अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए और अस्त के ना हो। ठीक है, मंगल ग्रह अपनी चतुर्थ दृष्टि से कुंडली के लग्न भाव को देखेंगे तो जातक के व्यक्तित्व को भी मजबूत करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा इनकी अष्टम दृष्टि की बात करें तो कुंडली के पंचम भाव पर जाएगी, जहां से हम शिक्षा का, संतान का विचार करते हैं, विवेक बुद्धि का विचार करते हैं। तो जातक का विवेक बुद्धि तेज तर्राट रहेगी, इस बात की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि देखिए, कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब मंगल ग्रह की दृष्टि जाती है, जहां से हम मस्तिष्क का विचार करते हैं, सोच का विचार करते हैं। ठीक है, पंचम भाव की बात करें तो यहां से क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। तो इन भावों पर मंगल ग्रह अपना प्रभाव दिखाएंगे। हालांकि क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है, इसके कारण जातक के अंदर थोड़ी उग्रता की मात्रा रह सकती है, यानी जातक थोड़ा गुस्सा करने वाला हो, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि किस हद तक रहेगा ये अन्य ग्रहों के दृष्टि प्रभाव अथवा युति प्रभाव पर भी निर्भर करता है। मित्रों, मंगल ग्रह को समझने के लिए मैंने दूसरा उदाहरण लिया है मकर लग्न की कुंडली का। देखिए, मकर लग्न की कुंडली में हालांकि मंगल ग्रह कारक नहीं माने जाते, यद्यपि उनके पास कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी का डिपार्टमेंट होता है और कुंडली के लाभ भाव के वह स्वामी बनते हैं। अब इस कुंडली में देखिए आप कि मंगल ग्रह कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल दशम भाव में जब बैठते हैं तो कारक माने जाते हैं, यानी अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन हमें राशि भी देखनी होगी। राशि देखिए आप, यहाँ पर तुला राशि आ रही है। तुला राशि में जब कभी भी मंगल ग्रह बैठेंगे तो ये अच्छा नहीं कहा जाता। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर हम देखें कि शुक्र ग्रह की स्थिति, शुक्र ग्रह जो कि तुला राशि के स्वामी थे, ये बैठे हुए हैं कुंडली के लाभ भाव में, जहां पर राशि का अंक लिखा हुआ 8 यानी वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि, यानी मंगल और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन होने के कारण ये मंगल अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को अच्छा लाभ दें, इस बात की पूरी संभावना बनती है।
देखिए, मंगल ग्रह जब दसम भाव में बैठेंगे तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे, जहां पर राशि का अंक आ रहा है 10, जो कि मंगल की उच्च राशि कहलाती है। तो यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा मंगल की सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये जा रही है कुंडली के चतुर्थ भाव पर, जहां पर राशि का अंक लिखा हुआ 1 अर्थात मेष राशि, जो कि मंगल की खुद की राशि है। इसके अलावा मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करें तो कुंडली के पंचम भाव पर जा रही है, ठीक है, जहां पर राशि का अंक लिखा हुआ है 12 अर्थात मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी बने गुरु, जो कि मंगल के नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं। और इस कुंडली की बात करें तो उनकी मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता हो गई है, यानी मंगल और गुरु में आपस में तात्कालिक मित्रता हो गई है। तो मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर जो पड़ेगी उसके भी अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। हालांकि यहाँ पर एक नेगेटिव पहलू जो दिखाई दे रहा है वह यह है कि शनि ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं नीच राशि के अंदर। तो जब शनि ग्रह नीच राशि के होंगे तो अपनी दशा या अंतरदशा में कुंडली के चतुर्थ भाव को भी प्रभावित करेंगे और कुंडली के दसम भाव को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि नीच के शनि की दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ रही है। लेकिन आज की वीडियो का मूल मकसद था हमारा मंगल ग्रह को समझना। तो देखिए, मंगल के यहाँ पर अच्छे रिजल्ट ही दिखाई देंगे। तो मंगल ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर लाभ भाव में बैठ जाए या धन भाव में बैठ जाए या किसी केंद्र के घर या त्रिकोण के घर में बैठ जाए और जिस राशि में ये बैठे हों उसके स्वामी की स्थिति मजबूत हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी मंगल ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंह लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंगल ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी बन रहे हैं और कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बन रहे हैं और बैठे हुए हैं कुंडली के लाभ भाव के अंदर, जहां पर राशि का अंक लिखा हुआ है 3 यानी मिथुन राशि है। और इसके स्वामी ग्रह बने बुध ग्रह। बुध ग्रह अपनी ही राशि यानी अपनी ही उच्च राशि कन्या राशि में बैठे हुए हैं धन भाव के अंदर, यानी मंगल ग्रह जिसकी राशि में बैठे हुए हैं उसका स्वामी ग्रह बुध मजबूत होकर उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है। अतः ये मंगल जातक को दशा या अंतरदशा के दौरान अच्छा रिजल्ट देंगे, इस बात की पूरी संभावनाएं बनती हैं, बशर्ते कि मंगल ग्रह पीड़ित ना हो रहे हों, अंशात्मक रूप से इनके पास बल हो और मार्गी अवस्था के बैठे हुए हों, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाई दे सकता है दशा अथवा अंतरदशा के दौरान। मंगल ग्रह को समझने के लिए चौथा उदाहरण मैंने इस प्रकार से लिया है। देखिए, मंगल ग्रह यदि कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बन जाएं और किसी शुभ भाव में बैठ जाए मित्र क्षेत्री होकर, तब भी मंगल ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर जो कुंडली ली हुई है वह ली हुई है मीन लग्न की कुंडली। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंगल ग्रह कुंडली के धन भाव के स्वामी बन रहे हैं यानी धनेश बन रहे हैं और भाग्येश बन रहे हैं और बैठे हुए हैं कुंडली के लग्न भाव में मित्र क्षेत्री होकर यानी गुरु की राशि में। तो ऐसी परिस्थिति में अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान ये मंगल अच्छा रिजल्ट देंगे, इस बात की पूरी संभावना है। देखिए, जिस भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि जाएगी वहां पर आप ये देखें कि उसके साथ यदि मंगल की तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो उन भावों से संबंधित रिजल्ट भी अच्छे देखे जा सकते हैं। लेकिन मंगल की जिन भावों पर दृष्टि जा रही है उन भावों के स्वामी के साथ यदि तात्कालिक मित्रता नहीं होती है तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान हम फिर अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए मंगल के पास अंशात्मक रूप से बल हो, वक्री अवस्था का ना हो, मार्गी होकर बैठे हुए हों, तब दशा या अंतरदशा के दौरान जिन भावों के ये स्वामी बन रहे हैं, जैसे धन भाव के स्वामी बन रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी बन रहे हैं, तो इन भावों से संबंधित अच्छा रिजल्ट ये प्रदान करते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह को समझने के लिए मैंने अगला उदाहरण लिया है कर्क लग्न की कुंडली का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंगल ग्रह कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बन रहे हैं, इसके अलावा कुंडली के दसम भाव के स्वामी बन रहे हैं और बैठ गए हैं कुंडली के दसम भाव के अंदर, यानी यहाँ पर मंगल ग्रह स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा लग्नेश चंद्र की बात करें तो चंद्र बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य भाव में, जो कि मीन राशि के होकर बैठे हुए हैं। अतः ये मंगल अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को अच्छा रिजल्ट देंगे, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि मंगल और चंद्र में तात्कालिक मित्रता हो गई है। ध्यान रखिएगा कि मंगल एक अग्नि तत्वीय ग्रह है और यदि कर्क राशि की बात करें तो ये जल तत्वीय राशि है। अब मंगल क्योंकि जहां पर दृष्टि डालेगा वहां पर थोड़ा सा एक्टिवनेस लाएगा, यानी वहां पर थोड़ी सी उग्रता लाने का प्रयास करते हैं। यदि लग्न की बात करें तो ये जातक का मस्तिष्क है, लेकिन कर्क लग्न में जब मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर, तो ज्यादा उग्रता नहीं होगी, क्योंकि ये जल तत्वीय राशि है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर का राशि का अंक लिखा होता और मंगल ग्रह यदि दृष्टि प्रभाव दिखा रहे होते तो जातक थोड़ा सा उग्र स्वभाव का ज्यादा रहता है, लेकिन जल तत्वीय राशि होने के कारण इस जातक के अंदर उग्रता थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।